हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा ये वीक 7 के प्लान को लेके होगा। अभी तक हम लोगों ने ये 10 वीक का जो प्रोग्राम था हमारा 71 दिन में हम लोग कैसे एक अच्छा खासा तैयारी कर पाएंगे, उसमें हम लोगों ने 6 वीक ऑलरेडी कवर कर लिया है। लगभग जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें। 42 डेज का हम लोगों ने काम कर दिया है। 42 डेज में हम लोगों ने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। जितना भी सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने टॉपिक वाइज पूरा कवर कर लिया है 6 वीक में। अब ये 7वां वीक और अब हमारे पास बचा है 4 वीक, लगभग 30 डेज हमारे पास बचा है। अब लास्ट 30 डेज में हम लोग कैसे एक अच्छा खासा स्टडी करेंगे, फिर से हम पूरे सिलेबस को एक बार देखेंगे कि एक अच्छा खासा स्कोर कर पाए। तो ये जो हमारा वीक 7 प्लान है इसमें हम सिलेक्टेड स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री से और उसी तरह से हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी सब फिर करते करते हम लोग को जो 10वां वीक होगा, मीन्स की जो लास्ट डेज जो एग्जाम के लास्ट 7 डेज पहले जो होगा हमारा, उसमें हम लोग पूरे इंटायर सिलेबस को दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, दोबारा से हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन ये जो अब जितने भी 7, 8, 9, 10 ये वीक आएगा, प्लान आएगा, वो सब सिलेक्टेड स्टडी होगा। मीन्स की सारे आपको टॉपिक के लिए ही आप केवल दिया जाएगा कि इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन चीज़ों को पढ़ना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीक 7 का प्लान। तो वीक 7 का प्लान के बारे में पहले तो हम देखेंगे लास्ट 30 डेज में क्या करने वाले हैं। आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में तो हम लोग अब फिर से मॉक लगाना है। डेली मॉक लगा सकते हैं, जो भी मार्केट में मॉक अवेलेबल है, ऑनलाइन मॉक है, ऑफलाइन मॉक है, आपको बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर भी मॉक आपको देखने को मिलता है, तो उसको भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे डेली टास्क दिया जाएगा, मीन्स कि प्लान का उसको करना है। करेंट अफेयर रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है करेंट अफेयर आप रिवाइज करिए। जो भी आपके पास मैगजीन हो, जो भी आप साइट को फॉलो करते हैं, जो भी चैनल को फॉलो करते हैं करंट अफेयर के लिए, वहाँ से करंट अफेयर को जितना ज़्यादा हो सकता है आप पढ़ें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के हम ये हमारा टेस्ट सीरीज के बारे में है, आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। तो 43 डेज से हम लोग काम करेंगे। 42 डेज तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, ये हमारा रहा 43 डेज। देखो, तो 43 डेज की बात करेंगे तो ये 6 अप्रैल से, मीन्स कि आज से हमें इस चीज़ को कवर करना है, इसलिए वीडियो सुबह सुबह अपलोड किया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने 42 डेज तक हम लोगों ने क्या किया था, 2 अप्रैल तक आप देख सकते हैं। वर्ल्ड वार एंड इंडियन, मतलब ये जो हमारा हिस्ट्री का क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 तक का हो चुका था। उसके बाद तो कुछ उतना है भी नहीं। तो हिस्ट्री हम लोगों ने पूरा कवर कर चुका है, जो हमारे एग्जाम में पूछता है जहां से सवाल, तो हिस्ट्री पूरा कवर हो चुका है। और बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारा कवर हो चुका था ऑलरेडी। करेंट अफेयर भी हम लोगों ने मार्च तक के कवर कर लिया है। तो बस बच जाएगा 1 अप्रैल के करंट अफेयर देख लेंगे आगे के सिलेबस, मतलब कि आगे के प्लान में। अब हमारा 43 डेज में हमें ये करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो भी हम लोगों ने पढ़ा 1707 से लेकर 1857 तक, कर्नाटिक वार हो, मराठा वार हो, मैसूर वार हो, ओके, 1857 की लड़ाई हो, पलासी हो, बक्सर हो, इन सारे टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में कैसे क्या क्या पढ़ना, उन्हीं चीज़ों को फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि अब खत्म हो चुका है। जैसे हम लोग हर एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो रिवाइज करते हैं, तो इसी तरह से करना है रिवाइज। 40 मतलब कि आज केवल आपको हिस्ट्री रिवाइज करना, सुबह से लेकर शाम जितना देर लगे, 5 घंटा 6 घंटा, अब जितना ज़्यादा हो सकता है आप कंटिन्यू स्टडी करें, रिवाइज करें। ठीक है, अब आपके पास समय ओनली 30 डेज है। उसके साथ फिर बात करेंगे कल भी हम लोग रिवाइज करेंगे 1857 से लेकर 1947 तक के मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पर हम लोग इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से कम आपको 20 प्लस 25 प्लस सवाल होंगे, इसलिए आपको इस चीज को फोकस करना जरूरी है। ओके, हिस्ट्री में रिवाइज करेंगे 1857 से लेकर 1947 तक। हिस्ट्री खत्म, कल हमारा हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा, रिवाइज भी खत्म हो जाएगा। अब हम डे 45 8 अप्रैल को करेंगे सिलेक्टेड स्टडी और स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में आप आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उसमें क्या करना है, जो डिफरेंट साइट्स हैं, जितने भी उनके खोजे गए स्थल है, उसके फीचर्स के बारे में, वहाँ क्या पाया गया। जैसे कि आप मैं यहाँ पे लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा, ये 4 तो आपको होना ही चाहिए, बनावली है, ये 4-5 आपको तो याद होना ही चाहिए। इनके बारे में सारे फीचर्स वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, मेरे प्लेलिस्ट बना होगा बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पे आपको सारा वीडियोस एंशिएंट हिस्ट्री का मिल जाएगा। आप जहाँ देख सकते हैं, जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट करना है। तो उसके बाद
वैदिक एज में बात करेंगे, ऋग्वेद के बारे में समझना है, ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है, कौन मंडल में क्या है, इतना काम बहुत सही है, कितने सूक्त है, सफिशियंट है। फिर जो भी आपके वेद हैं उनके वेद के बारे में जानिए, उनके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, उनके समाज के बारे में जानेंगे, ऋग वैदिक काल के, फिर उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में जानेंगे। ओके, समाज में सबसे ऊंचा मतलब क्या था, जैसे कुल हो गया, जन हो गया, इस तरह चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। और जो मैंने आपको बताया है, पॉलिटिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, पूरा आपको मिल जाएगा बुक में, तो उसको 10 से 15 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा बात चीज़ है नहीं, रटना पूरा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और महावीर। तीर्थंकर में पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में समझेंगे, महावीर के बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे, इनसे सवाल आएगा आपको। उसके बाद जैन संगीति जो हुआ, 2 संगीति तो हुआ, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। जैन के जो लिटरेचर हुए, जो बुक्स हुए जैन के, उनके बारे में ध्यान रखेंगे। और उसके बाद महावीर से जुड़ी चीज़ों को तो हम लोग देख ही लेंगे। उनकी फिलॉसफी जैन, जैसे जैनिज्म और जैन के जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, ओके, जैसे जो आपके जैसे कि आप देख सकते हैं, स्ते है, ब्रह्मचर्य है, ओके, परिग्रह है, तो ये सारे के बारे में ध्यान रखना है, कौन किसने दिया। पार्श्वनाथ ने 4 दिया था, फिर लास्ट में ब्रह्मचर्य को 5वां जोड़ा गया था महावीर के द्वारा। उसी तरह से बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धा के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। संगीति के बारे में 4 संगीति सवाल हम हमेशा पूछता है एक सवाल, तो बुद्ध संगीति के बारे में एकदम पढ़ा होना चाहिए 100%। लिटरेचर, पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। त्रिपिटक से सिंबल, घर छोड़े तो क्या घटना, क्या कहलाया, उस घटना को कौन सा सिंबल डिनोट करता है, बस इतना आपको याद रखिएगा, सफिशियंट है आपको बुद्धिज्म से सवाल इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। 46 डेज में फिर सेम चीजें हैं, जैसे कि महाजन पद के बारे में पढ़ेंगे, सारे की राजधानी के बारे में ध्यान रखेंगे, ओके। उसमें भी आप मगध के बारे में डिटेल पढ़िए। मगध में फिर देखेंगे हरियंग वंश हो गया, अजातशत्रु बिंबिसार, शिशुनाग वंश हो गया और नंद वंश हो गया, इतना याद रखना है आपका। महाजन पद में कोई ज्यादा बाहर सवाल नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण के बारे में, कब आक्रमण किया, कब वापस लौटा, कब मर गया, क्या क्या शहर बसाया, सिकंदर के पिता का क्या नाम था, ठीक है। उसके बाद सिकंदर ने किसके साथ युद्ध लड़ा इंडिया में, झेलम के पास, इतना याद रखना। कौन कौन आए थे सिकंदर के साथ, 4 लोग जो आए थे, ये सब कुछ याद रखना है, बस काफी है, सफिशिएंट है। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ चीजों को, कौन कौन पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ओके। अब देखिए, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कमेंट देखा कि वीडियोस अपलोड किया जाए बिहार स्पेशल का, तो अब हमारे पास 4 से 5 वीडियो बचे हैं एग्जाम के लिए, तो 4 से 5 वीडियो में करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। रह गई बात बिहार स्पेशल में, 45 डे सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 43 डेज ही कवर किया है, 2 दिन 3 दिन बचा हुआ, तो करवा देंगे। 2-3 वीडियो है, पूरा हमारा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बिहार इकोनॉमी सर्वे और इंडिया के इकोनॉमी सर्वे, ये दोनों कंप्लीट करा देंगे पूरा, फिर हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, कुछ नहीं बचेगा मेरे द्वारा पढ़ाने के लिए। फिर कुछ बच्चा कुछ जो बचेगा उसको हम लोग करवाते रहेंगे, थोड़ा चीज, जैसे कि कुछ करेंट अफेयर हो गए, सारी चीजें करवाते रहेंगे। उस पर ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पढ़ा, बहुत कवर किया, बहुत वीडियो हम लोगों ने कवर किया, उतना सफिशिएंट आपके लिए। फिर हम बात करेंगे मॉडर्न एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। बाकी सोखा के पूरे इंस्क्रिप्शन के बारे में, सोखा के जितने भी लेख है उसके बारे में पढ़ लेंगे, कौन सा भी लेख छोटा में सोखा कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में क्या वर्णन है, वो सारे अभिलेख के बारे में हमको ध्यान में रखना है। बारे में यही है, कलिंग युद्ध हो गया थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। फॉरेन इन्वेजन में देखेंगे इंडो ग्रीक, जो आपके 4 विदेशी आक्रमण है, विदेशी जो शक है, कुषाण है, शक और कुषाण के बारे में ध्यान रखेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुषाण में ये कनिष्क हो गया, शक, ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखना है। 47 डेज में करेंगे सातवाहन, गौतम बुद्ध करने के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और भी सातवाहन वंश में गौतम बुद्ध करनी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और उनके सामाजिक लाइफ कैसे इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि देने का प्रथा को स्टार्ट किया, ओके, कंप्लीट हो गया हमारा। संगम एज में चेर चोला पांडे के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, ओके। उनके पूरे राजा के बारे में याद नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके सोशल लाइफ के बारे में ध्यान हम लोग रखेंगे, ओके। उसके बाद गुप्ता एज में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में याद रखें, ज्यादा गुप्ता एज पे पढ़ेंगे तो इन तीनों के बारे में
थोड़ा याद रखना है। कौन इनकी उपाधि थी, समुद्रगुप्त को क्यों बोला जाता है, भारत का नेपोलियन, क्या क्या चीजें जीते, कौन कौन क्षेत्र को जीता, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, गुप्त संवत है, ये सारी चीज के बारे में, गुप्ता का टेम्पल जितने भी गुप्ता का मंदिर है कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा सा गुप्ता लिटरेचर से, गुप्त काल में जितने भी लिटरेचर, जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करेंगे लिटरेचर थे कालिदास से संभाले, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद गुप्ता का प्रशासन जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद गुप्ता काल के समय में जो कुछ ऐसे राजस्व के शब्दावलियां थे, ठीक है, उपारे किसको बोलते हैं, बहागा किसको बोलते हैं, किस तरह कर को बोलते थे, सिंचाई कर को क्या बोलते थे, तो वो सवाल पूछता है बीपीएससी, तो वो थोड़ा देख लेंगे, आपको महेश कुमार बंडावाल में मिल जाएगा एक पेज में सारे कर के बारे में। ओके, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। 48 डेज में बात करेंगे हर्ष काल के बारे में, हर्षवर्धन, उनके प्रशासन के बारे में बात करेंगे, और हेन सांग जब आया था उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। फिर सांख्य योग न्याय वैशेषिक के जितने भी फिलोसफी हैं, जितने भी उनके कौन इनके प्रतिपादक हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्या वर्णन है, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है, तो हम लोग घटना चक्र से एमसीक्यू लगा लेंगे, या जो भी आपके पास एमसीक्यू वाला बुक है, मार्क्समैन वाला हो, घटना चक्र हो, उनसे हम इन सारे को एमसीक्यू लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे 49 डेज में। 49 डेज की अगर हम बात करेंगे कि हाँ मिडावल हिस्ट्री में बात करें, मिडावल क्योंकि हमारा एनसेट कंप्लीट हो गया। नॉर्थ इंडिया ट्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल था हमारा, पीछे संघर्ष था, उसके बारे में मेन राजा के बारे में, गोपाल हो गया, धर्मपाल हो गया, प्रतिहार देख सकते हैं, राष्ट्रकूट के अंदर देख सकते हैं, दंतिदुर्ग ये सारे हो गए। और फिर उसके बाद चोला किंगडम में आपको राजाराम प्रथम के बारे में और राजेंद्र प्रथम के बारे में, और प्रशासन जैसे ग्रामीण जो आपके थे, प्रशासन बहुत अच्छा था चोला किंगडम के, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के लिए जाना गया था चोला किंगडम, तो वो हम लोग देख लेंगे इसी तरह से। और कुछ बैरियम्स है, पोन बैरियम, टाट बैरियम, ये किस तरह के चोला किंगडम के अंदर प्रशासन के अंदर बैरियम थे, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियम, वो सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया 49 डेज में कंप्लीट। फिर हम लोग बात करेंगे अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा और 12 अप्रैल को, उसमें हम लोग 50वां जो भी आगे हमारा जो वीक है उसको कवर करेंगे। अच्छा लगा हुआ वीडियो, आपको समझ में आया हो कि क्या क्या हमें पढ़ना है, जो हम लोग शुरू से जुड़े हमारे साथ वीक 1 से, उनको पक्का 100% समझ में आया क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, तरीके से पढ़ लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।